बैजू बावरा रिलीज हुई और लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान भंग हो गए। बंबई में यह फिल्म 100 हफ्ते चली। किसी शहर में यह फिल्म सिल्वर जुबली मनाती तो कहीं डायमंड जुबली। लोग मीना के पीछे पागल थे। हम आपको दिखाते हैं बैजू बावरा की कुछ झलकियां। मीना शोहरत की बुलंदियों पर थी, लेकिन उसका दिल वीराने में भटक रहा था। दोस्त, घर के लोग, रिश्तेदार कमाल से तलाक लेने का दबाव बना रहे थे। कमाल साहब और मीना जी का एक हो जाना, शादी हो जाना, कुछ लोगों को भाया नहीं। और एक दिन तो हद हो गई। मीना शूटिंग पर जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि पिताजी आकर सामने खड़े हो गए। कहां जा रही हो? कमाल साहब की नई फिल्म शुरू हो रही है, आज से उसकी शूटिंग है। तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? मैं महबूब साहब को हां कह चुका हूं। उनकी फिल्म अमर में तुम्हें काम करना है। मैं अमर नहीं करूंगी। ये मुमकिन नहीं। महबूब साहब को फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कह सकता है। और जानती हो, फिल्म के हीरो दिलीप कुमार हैं। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मीना ने हथियार डाल दिए। शूटिंग शुरू हो गई। वो कैमरे के आगे हंसती थी, लेकिन दिल रोता था। इस तरह तो शूटिंग कैसे चलती? 5 दिन ही बीते थे और मीना 6वें दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बॉम्बे टाकीज में कमाल अमरोही के कैमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। शाम को घर लौटी तो दरवाजे वाकई बंद हो चुके थे। पिता को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। ब्याह के बाद उसकी ये पहली विदा थी। अपनी कार में फूट फूट कर रोती मीना बाबुल का घर छोड़ पिया के घर जा पहुंची। ये 14 अगस्त 1953 की तारीख थी। ससुराल में अगवानी के लिए कोई न था। अगले दिन मीना ने पिता को चिट्ठी लिखी। बाबूजी, मैं आपका घर छोड़ आई हूं। मेरे कपड़े और किताबें वहां हैं। जब सहूलियत हो तो भिजवा दें। मैं अपनी कार आपको कल तक भेज दूंगी। आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है, कृपया कमाल को दामाद मान लीजिए और तलाक के बाद मन से निकाल दीजिए। कमाल आपको सलाम कहते हैं। आपकी प्यारी बेटी। देखते ही देखते माया नगरी में यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। मीना की नई दुनिया में सिर्फ काम ही काम था। मीना दिन रात काम कर रही थी। उसने एक के बाद एक कामयाब फिल्मों की झड़ी लगा दी। पैसा पानी की तरह बरसने लगा। कमाल अमरोही और बाकर अली ने
बाकायदा मीना का मैनेजमेंट संभाल लिया। दाना पानी, नौलखा हार और दायरा ने मीना को नई पहचान दी। कमाल अमरोही ने मीना के साथ अपनी प्रेम कहानी पर फिल्म दायरा बनाई। फुटपाथ भी मीना कुमारी के फिल्मी कैरियर की लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। इन्हीं दिनों आई विमल रॉय की फिल्म परिणीता और मीना का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना, कुछ भी न कहना, आंचल को रखना संभाल के। चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड मिलना किसी भी कलाकार के लिए सपने जैसा होता था। 21 मार्च 1954 को मीना कुमारी को बैजू बावरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस अवार्ड का नशा उतरा भी न था कि अगले साल 1954 में फिर मीना कुमारी ने परिणीता के लिए ये अवार्ड पाया। जिसे देखो उसकी जबान पर एक ही नाम था, मीना कुमारी। जिस तरह के किरदार उन्होंने अदा किए हैं उस लेवल को मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई अदाकारा नहीं पहुंच पाई है। हिंदुस्तानी औरत का जो किरदार उन्होंने अदा किया है मुकम्मल, एक हिंदुस्तानी औरत, वो मीना जी ने अदा किया। दिन अच्छे कट रहे थे। कमाल अमरोही ने पाली हिल में एक नया बंगला खरीदा। दोनों दिन भर काम करते, शाम को घर पहुंचते, रमी खेलते और फिल्में देखने जाते। मीना ने कमाल की पहली पत्नी और उनके बच्चों को भी अपना बना लिया था। कमाल की बेटी रुखसार अमरोही के लिए ये एक अनोखा प्यार भरा रिश्ता था। मैं पहली बार अपनी अम्मा के साथ ही छोटी अम्मी के पास गई थी जब वो थोड़ी उनकी तबीयत नासाज थी। मेरी आंखों देखा हाल ये है कि वो साथ ही हमारे नाश्ता करती थी, साथ में खाना खा रही हैं। ईद के लिए हमको कह रही हैं कि तुम लोग ईद के कपड़े लेकर आओ, और आपाजान पुकारा उन्होंने मेरी माँ को। मेरी माँ ने भी उनके साथ छोटी बहन का सा सलूक किया। तो हमें कुछ अजीब सा लगा ना कि ये हमारी कोई सौतेली माँ है, और हमें बहुत प्यारी लगी, वो बहुत अच्छी लगी। इस दौर को याद करते हुए बाद में कहीं मीना कुमारी ने लिखा, मैं दुनिया की सबसे सुखी महिला थी। मुझे मेरा प्यार मिल गया था। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। 1955 आते आते मीना कुमारी के पास फिल्मों की कतार लग गई। अमरवाणी, बंदिश, शतरंज, रुखसाना, अदल जहांगीर, मेम साहब और आजाद। आजाद ने काफी धूम मचाई। ये मीना कुमारी की पहली फिल्म थी जो दक्षिण भारत में फिल्माई गई थी। आज़ाद की शूटिंग का एक वाकया सुनाऊं आपको। ऊटी और कोयम्बतूर के बीच में एक रोपवे है।
जिस पर ट्रॉली की मदद से सामान ले जाया जाता है। फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीप साहब मुझे शहर से दूर डाकुओं के गारों में ले जाते हैं। हम दोनों को एक ट्रॉली पर बैठकर वहां तक पहुंचना था। चुनाचे एक ट्रॉली पर तो मैं और दिलीप साहब बैठ गए और दूसरी ट्रॉली पर कैमरामैन। सफर शुरू हुआ, मगर जब हम कोई 300-400 फुट की बुलंदी पर पहुंचे तो आदत के मुताबिक मेरा तो सर चकराने लगा और 2 ट्रॉलियों के वजन से रोपवे भी झूलने लगी। और बढ़ते बढ़ते ये झोल इतना बढ़ा कि हमारी ट्रॉली और जमीन के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला रह गया होगा। ट्रॉली अगर जमीन से टकरा कर उछलती तो ओह, मेरे तो हाथ पांव फूल गए, सांस रुकने लगी, हलक सूख गया। मगर दिलीप साहब फिर भी दिलीप साहब हैं। शूटिंग के दौरान कमाल और मीना रामेश्वरम घूमने गए। इसी यात्रा में इस जोड़ी ने यादगार फिल्म पाकीज़ा बनाने का सपना देखा। लेकिन पाकीज़ा की कहानी देखेंगे इसी प्रोग्राम में आगे। दरअसल दक्षिण भारत के इसी सफर में इस जोड़ी को किसी की नजर लग गई। अच्छी भली गृहस्थी में जलती हुई तीली आ पड़ी। लौटे तो दोनों के बीच कुछ ऐसा घटा जो ना घटता तो अच्छा था। अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था। कमाल ने बहुत बाद में कहीं पर इसका संकेत कुछ इस तरह दिया। 3-4 साल की शादी के बाद हमारा रिश्ता गहरा था। हाँ, हर सुबह जागते ही मैंने पत्नी को आई लव यू नहीं कहा। मैं सोचता था कि रोज रोज इस तरह के घोषणा पत्र की जरूरत ही क्या है, पर शायद मैं गलत था। फासले बढ़ते गए और एक दिन चाय की टेबल पर साफ साफ बात हो गई। मीना ने कहा, मैं काम बंद नहीं कर सकती। अगर आप बार बार मेरा वादा याद दिलाओगे तो मैं तलाक लेना पसंद करूंगी। अरे, इसमें तलाक कहां से आ गया मीना? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो तो ठीक है, पर तुम जानते हो इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में मेरी क्या हैसियत है और मैं कितना कमाती हूँ। ये तो सच है, लेकिन हमें मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। आखिरकार 3 शर्तों पर समझौता हुआ। 1, मीना हर हाल में शाम 6:30 बजे घर आ जाया करेंगी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ही समय बिताएं। 2, अपने मेकअप रूम में मीना किसी बाहरी इंसान को अंदर नहीं आने देंगी। और 3, सिर्फ अपनी कार में बैठकर ही मीना कहीं जाएंगी। मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं ये कंटिन्यू रखूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम फिर ऐसा करो कि तुम शाम को 6 बजे तक घर आ जाया करोगी और किसी भी आदमी से या किसी भी डायरेक्टर से अलग मेकअप रूम में नहीं मुलाकात करोगी। इस तरह चंदन मंजू की शादी शर्तों पर चल पड़ी। पर ऐसा कहीं होता है? चंद रोज बीते और एक एक कर तीनों शर्तें टूट गई। क्या विडंबना थी। मीना की हर फिल्म हिट हो रही थी और जिंदगी की फिल्म पिट रही थी। हिट फिल्मों का एक दौर देखिए। ये पाप है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। राज कपूर के साथ आई थी शारदा। जनगण मंगलदायक राम, रघुपति राघव राजा राम। जनगण मंगलदायक राम, रघुपति राघव राजा राम। शरण शरण श्री सीताराम, शरण शरण श्री सीताराम। रघुपति
इसके बाद 1959 में राजेंद्र कुमार के संग आई चिराग कहां रोशनी कहां। इस फिल्म ने भी धूम मचाई। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। और अब जिक्र उन गीतों का जो खुद मीना कुमारी को भी बहुत अच्छे लगते थे। ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में मीना कुमारी ने इन गीतों को लेकर अपनी राय का इजहार किया था। पेश है इस दुर्लभ रिकॉर्डिंग का एक टुकड़ा। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे ही में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उन्वा बन जाए। तो लीजिए दिल एक मंदिर का गीत सुनिए। आप जानते हैं, काजर काजर सब कहें, जानत बस मनमोर, दीपक हृदय जराए के उभरियो नैनन कोर। तो सुनिए फिल्म काजल का गीत। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों। फिल्म आरती में मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे लोग मीना कुमारी कहते हैं। शीतल, शांत, गंभीर। और इस फिल्म का गीत मुस्तकबिल की उम्मीदें लेकर सदा मेरे साथ रहा है और रहेगा। माना के है गहरा अंधेरा, है डगर के